सारे लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे। बाकी कोचिंग ट्यूशन ठप है, आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठप होगा नहीं होना चाहिए ठप, ठीक है। ठप ना कीजिएगा वरना बोर्ड तो एग्जाम ले ही लेगा टाइम पर। पिछली बार 2020 में क्या हुआ, कोरोना था, सब स्कूल ट्यूशन बंद था। सितंबर अक्टूबर के लमसम थोड़ा सा एक्टिव हुआ, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम ले लिया। इसीलिए ये जो है अपने आप को ठप मत कर लीजिएगा, कुछ न कुछ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो हम भी समय निकाल कर कुछ न कुछ हम भी डोज देंगे। घर पर ही मेरा घर है, घर का सेटअप है, लगा दिए हैं बोर्ड। अब जब मौका मिले यहाँ से स्टार्ट हो जाना है, ठीक। आवाज़ आ रहा है ना? हाँ, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मैथ पढ़ेंगे। मैथ 5वां चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों नहीं पढ़ने वाले हैं? क्योंकि वो चारों चैप्टर उम्मीद है कि सारे लोग पढ़ लिया होगा। जहाँ जहाँ कोचिंग ट्यूशन तो सब लोग तो पढ़ता ही है, स्वाभाविक है, सारे लोग पढ़ लिया होगा। और हम भी पढ़ा दिए, हम भी विद्यार्थी को पढ़ा दिए हैं। और इधर ही टटका टटके भी 5वां चैप्टर पढ़ा है, तो सोचे कि 5वें से स्टार्ट कर देते हैं। अभी उस सबका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, इधर 5वां स्टार्ट कर देते हैं। 5वां पढ़ाएंगे, फिर ट्रिगो पढ़ा देंगे, ठीक। जो बाकी पीछे वाला बचेगा फिर किसी दिन मौका समय निकाल के वो पीछे वाला भी पढ़ाएंगे। तो अभी चलते हैं मैथ पढ़ते हैं। बाकी बुक हम निकाल लिए हैं, एनसीईआरटी के लेवल का लेके निकलेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं। ये आपका एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक कुछ नहीं है, एक प्रकार की श्रेणी है, एक पद है। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब क्या आएगा सोच के बताइए। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अब क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक। 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। 12 के बाद 14 आएगा। 14 के बाद 16 आएगा। एक बात बताइए, आपने यहाँ कैसे सोचा कि ये 10 ही आएगा? 11 आपने क्यों नहीं डाला? आपने 10 ही क्यों डाला, 11 क्यों नहीं डाला? यहाँ पर 12 जो है 12 ही क्यों डाला? 13 क्यों नहीं डाला? 14 क्यों 11 क्यों नहीं डाला? 12 ही क्यों डाला? 13 क्यों नहीं डाला? सोचिए। अच्छा, यानी कि आपने देखा क्या, ये पद और ये पद के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। फिर आपने देखा कि इसके बीच का डिफरेंस भी 2 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 2 है। इसीलिए क्या किए, सारे में 2 2 का डिफरेंस करके आप आगे नंबर जोड़ते गए। तो बस यही एपी है। एपी और कुछ नहीं, यही है कि जितने भी पद है ना, एपी कुछ नहीं, जितने भी पद हैं सब के बीच एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। सब के बीच एक कॉमन डिफरेंस, कॉमन मतलब क्या बोलते हैं, सबका सेम डिफरेंस, सेम एकदम एक समान डिफरेंस होनी चाहिए। इसमें 2 का डिफरेंस है तो हर एक पद में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और हिंदी में इसको सारवंतर बोलते हैं। और इसको डिनोट जो किया जाता है डी से डिनोट किया जाता है, डी, ठीक है। और ये जो आपका जो है, ये जितने भी है ना, इसको पूरे को जो है पद में दिखाया जाता है। पद कि टोटल इसमें कितने पद हैं, पद। और पद को डिनोट किया जाता है एन से। किससे? एन से। और इसमें से ये आपका पहला पद है, इसको क्या कहते हैं? A1 कहते हैं। ये पहला पद है। ये आपका A2 है, दूसरा पद है। ये आपका तीसरा पद है। इस तरह से पद दिया जाता है। टोटल जो ये टोटल n पद है, टोटल n पद है। टोटल पद को n से सूचित किया जाता है, यानी कि ये टोटल है ANवां पद। फर्स्ट टर्म पहला पद को A1 से हम कहते हैं कि ये A1 है, दूसरा पद A2 है, A3 है, ठीक। और टोटल जो पद है, टोटल पदों की संख्या जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको हिसाब में। और बाकी सब के बीच डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस कहीं भी कुछ गड़बड़ी हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 3 का डिफरेंस हो गया, तब हम इसको एपी में नहीं कहेंगे। एपी कहता है कि
प्रत्येक पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो आपका कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, वो एपी कहता है। तो आप गौर से देखिए, सब के बीच का डिफरेंस जो है 2 ही है, सब के बीच का डिफरेंस 2 है, सब के बीच का डिफरेंस 2 है, यानी कि 2 क्या है आपका सार्वंतर है, यानी डी आपका क्या है 2 है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। ठीक, अब इसी पर कई सारे हिसाब आएंगे, जिसमें से ये आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, टोटल जो हमको पता नहीं कि कितना पद है तो मान लेते हैं कि टोटल n पद है। ठीक, तो इस तरह कई सारे हिसाब आएंगे, बाकी धीरे धीरे हिसाब बनाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना आपके पदों की संख्या, तो गौर से देखिए ये पदों की संख्या जो है इसको n से नोट करते हैं, और ये कभी भी माइनस में ये 0 नहीं हो सकता है। ये n जो है ये कभी भी n जो हमेशा क्या होगा वो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होता है जहाँ से गिनती स्टार्ट किया जाता है, जहाँ से गिनती स्टार्ट किया जाता है 1 2 3 4, तो n कभी 0 नहीं हो सकता। अब एक बात बताइए, अगर यदि n 0 आ जाए, n 0 आ जाए तो क्या उसको हम एपी में कहेंगे? n मतलब 0, यानी कि इस सीरीज में एक कोई पद नहीं है, एक भी पद नहीं है, तो उसको हम कैसे कहेंगे वो एपी में सीरीज में है? उसमें पद होनी चाहिए ना, कम से कम 2 पद होना चाहिए, 2 पद, क्योंकि इसका एपी का कहना है कि 2 पद होगा तभी तो हम उसके बीच का डिफरेंस पता करेंगे। अगर मान लिए सिर्फ हम 3 और हम 5 दिए, 2 दिए और आगे हम दिए डॉट डॉट, तो 2 पद रहेगा कम से कम, तब ना हमको पता चलेगा। चलिए पहला पद 3 है, A1 जो है 3 है, और आपका A2 जो है 5 है, A1 3 है, A2 5 है, तब तो हम निकाल सकते हैं कि चलो इसके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर कितना हो गया 5 घटाओ 3 बराबर 2, यानी 2 का डिफरेंस है। आगे हम सीरीज बना सकते हैं कि 5 के बाद 7 लेंगे तो इसके बीच का भी डिफरेंस 2 हो गया, 7 के बाद 9 लेंगे, 7 के बाद 9 लेंगे, इसके बीच का डिफरेंस 2 होगा। इस तरह करके हम आगे जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और ये एक प्रकार का सीरीज बन जाएगा, ये एक प्रकार का सीरीज बन जाएगा, एपी बन जाएगा। तो ये चीज़ इसीलिए हमने बोला कि n जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव होगा कि नंबरों की संख्या कभी माइनस में जा सकता है, या तो 1 नंबर होगा, या तो 2 पद होगा, या 3 पद होगा, -5 पद कभी हो सकता है। तो n कभी भी 0 नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, और कम से कम 2 होना चाहिए, 2 पद कम से कम होना चाहिए, तब हम उसको एपी में कहेंगे। 1 पद, मान लीजिए 1 ही पद दे दिए, मान लीजिए 4 दे दिए, अब इससे आप क्या साबित कर दीजिएगा? आपको कॉमन पता चल रहा है कि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है। अगला कोई 5 ले लेगा, कोई डायरेक्ट ले लेगा 4 के बाद 6 ले लेगा, कोई 2 का डिफरेंस करके निकले, यानी कि 1 भी नहीं, कम से कम 2 से स्टार्ट हो, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो एपी में है। ठीक है, अब धीरे धीरे हिसाब बनाएंगे तो फिर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिटाते हैं इसको। बस पकड़ना है कि उसके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। आपको पहला पद और दूसरा पद पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक हिसाब है, एनसीईआरटी से ही बनाते हैं, पहले उदाहरण बनाते हैं। पहला उदाहरण देखिए, ये आपका एनसीईआरटी है, NCERT, एनसीईआरटी का हिसाब है। पहला उदाहरण है, उदाहरण। ठीक है, सारे हिसाब को पहले हम समझेंगे, उसके बाद उसको बनाएंगे। उदाहरण 1 में क्या कह रहा है कि एक आपको एपी दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, और वो एपी में क्या है 3/2, उसके बाद है 1/2, उसके बाद है -1/2, उसके बाद है -3/2। ठीक, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, आगे जो है डॉट 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 है। अब आपको क्या बोल रहा है कि इसके प्रथम पद, इसका जो है ए निकालना है, ए जिसको क्या कहते हैं प्रथम पद कहते हैं, यानी पहला पद ए निकालना है, और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर डी निकालना है। तो अभी बताए थे क्या कि पहला पद को हम ए कहते हैं, तो ये वाला क्या हो गया आपका ए हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका ए हो गया। अब कहता है डी निकालने के लिए, तो डी के लिए क्या, डी हमको डिफरेंस निकालना है कि दोनों पद के बीच का डिफरेंस क्या है। तो अगले पद में पिछला पद घटाना है, तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक, आ रहा है समझ में?
तो A1 A2 A3 A4 नंबरिंग कर लिए। अब हमको D निकालना है, तो D क्या हो जाएगा, सबका D बराबर होगा, क्योंकि ये AP में है और AP में है तो D सबका बराबर होगा। तो D सबका बराबर होगा तो कीजिए D बराबर, तो यानी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ये बार बार इतना नहीं करना, जो क्या होगा सबका D क्या होगा बराबर होगा, सबका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। ये दरअसल आपको पहले बता दिया कि ये AP में आप एक को ठो कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक को एक भी कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो A2 माइनस A1 यानी 1/2 माइनस फार्मूला का ही है, उसके बाद A1 के जगह कितना लेंगे 3/2 बराबर A3 का मान कितना -1/2 माइनस A2 का मान कितना 1/2 बराबर A4 का मान कितना -3/2 और A3 का मान कितना माइनस, तो फार्मूला में माइनस बैठा देना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस आए उसको ब्रैकेट में डालिए, माइनस वाला जहाँ भी आए उसको ब्रैकेट में डालिए, वरना सब गुड़ गोबर कर दीजिएगा। तो -3/2 माइनस तो फार्मूला में, और A3 का मान कितना है -1/2 -1/2 जो क्या होगा D के बराबर होगा, क्योंकि सबका बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये AP में है ना, जब AP में है तो सबके बीच का डिफरेंस बराबर होगा, तो बराबर होगा तो हम D क्या किए सबके बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, तो 1 - 3 इधर भी 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, ये -1 इधर हो जाएगा। ये गौर से देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होगा, दिख रहा हो, माइनस गुना माइनस प्लस, तो इसी जगह हम प्लस कर दें, इसी जगह हम प्लस कर देते हैं, +1/2। तो अब 2 और 2 का भी एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी -3 अब +1, अब बराबर क्या होगा D के सबका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। 3 में 1 गया 2 -2/2 बराबर -2/2 बराबर -2/2 बराबर D। तो गौर से देखिए 2 ख़त्म, यानी कि -1 बराबर -1 बराबर -1 जो क्या है D के बराबर है। यानी एक बात पता चल गया आपको कि D कितना है -1 है, और ये AP में था, इसलिए देखिए हर एक पदों के बीच का डिफरेंस क्या था सबका बराबर था, तभी तो हम इसको AP में कहे। अगर बीच का डिफरेंस अगर कुछ और आता तब इसको AP में हम नहीं कर सकते हैं। तो AP का यही कंडीशन है कि आपके पास जो है कम से कम 2 पद होनी चाहिए, और उसके बीच का जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए सबका। तो आपको देख लीजिए, यहाँ पे आपको 2 चीज़ बोला था निकालने के लिए, एक पहला पद बोलना था और एक D बोला था, दोनों हमने निकाल दिया। पहला पद का आंसर यानी A बराबर कितने आ गया 3/2 आ गया, और D का मान कितना आ गया -1 आ गया। ठीक, आगे बनाते हैं। और इसमें कुछ बोल रहा था क्या, नहीं ठीक है, इतना ही कह रहा था। अब उदाहरण 2 बनाते हैं, ठीक, इसको मिटाते हैं। उदाहरण 2 आपने अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, फिर नहीं बनेगा तब जाके आंसर देखिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपने से बनाइए, नहीं बना तो फिर देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं हिसाब में जी, नहीं बनेगा तो धिक्कार है तौर पर। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन AP में है और कौन नहीं है। यदि वो AP में है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। मतलब बोल रहा है कि जो AP में नहीं है ना तो उसको लिख दीजिए कि AP में नहीं है, क्योंकि आपको चेक करना होगा वो AP में है या नहीं। और जो AP में हो गया तो आपको 2 पद और एक्स्ट्रा लिखना है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, ठीक है। ये बोल रहा है कि क्या यह AP में है। यदि AP में है तो इसका 2 पद, इसका जो है अगला 2 पद और लिखिए, इसका अगला पद और लिखिए, 2 पद और लिखिए। चलिए पहला हमको क्या पता चल गया कि A बराबर कितना है 4 है, यानी ये A1 है पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। और जब भी बोले कि क्या ये AP में है, ऐसा अगर बोले तो आपको क्या करना है, सारे के बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करना है। क्या बोले, यदि आपको पूछे कि आप बताइए कि यह AP में है या नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको करना है
चारों के जितने भी पद हैं सबका कॉमन डिफरेंस चेक करना है। ये नहीं कि 2 ठो किए अब बाकी छोड़ दिए। क्या गारंटी है कि इधर जो है आपका कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया, इधर 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया। आपने तो इतने में कर लिया कि नहीं ये तो बराबर है, लेकिन आगे तो फॉलो नहीं किया कॉमन डिफरेंस, तो वो एपी में नहीं है। एपी कहता है कि हर एक पद का डिफरेंस जो है कॉमन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको चेक करना होगा, पूरे आपको 10 ठो रहेगा पद, तो 10 को चेक कीजिए, तब जाके क्लियर कीजिए कि हाँ ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए हम ए हमको पता चल गया ये 4 है, अब हमको डी निकालना है, एपी में है कि नहीं पहले उसको चेक करना है। तो एपी के लिए क्या है, हम लगाते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 में, सबका डी बराबर होगा तो A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, जो क्या होगा डी के बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। तो A2 का मान बैठाते हैं, कितना है 10 माइनस A1 का 4 बराबर A3 का मान 16, A2 का मान 10 बराबर A4 का मान 22, अब घटाओ A3 का मान 16। अब ये क्या डी के बराबर, डी देखिए सबका बराबर है कि नहीं, तो 10 में 4 गया कितना हुआ जी 6 हुआ, और 16 में 10 गया 6 हुआ, 22 में 16 गया, 22 में 16 गया, 16 4 20 2 22 यानी कि 6 हो गया। तो एक बात बताइए, हमारे पास जितने सारे पद थे सब का मैंने चेक किया, देखिए सब के बीच का डिफरेंस 6 है, 6 है, यानी कि ये एपी में है। और यदि एपी में है, हाँ लिखना पड़ेगा, हाँ यह सीरीज जो है, हाँ यह जो सीरीज है, यह सीरीज जो क्या है, यह सीरीज आपका क्या है एपी में है, एपी में है। तो फिर आपको बोल रहा है कि यदि एपी में है तो इसके अगला पद क्या होगा। तो आपको पता चल गया कि ए इतना है और हमको डी पता चल गया इतना है, तो अगला पद गौर से बताइए, ये A4 है तो अगला पद क्या होगा A5 होगा। ये चौथा पद के बाद 5वें पद ना आएगा जी, हाँ तो 5वां पद आएगा, 5वां पद के बाद क्या आएगा, छठा पद आएगा A6। तो A6 यानी एक बात बताइए, ये A है और सब में क्या है D जुटा है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं। ये A है और सब में देखिए D जुटा है, A में D जोड़े फिर A2 आ गया, आया A2 बराबर क्या गया A प्लस D, फिर उसमें भी क्या किए, फिर इसमें फिर डबल डी जोड़े, सब में डी जोड़े, फिर अगले पद में फिर डी जोड़े, फिर इसमें फिर डी जोड़े, फिर इसमें डी जोड़े, सब में डी जोड़ते गए। यानी ई अगर ए है, इसमें क्या किए, इसमें डी नहीं जोड़े हैं, इसमें डी नहीं जोड़े, यानी कि ये ए ही है। फिर इसमें क्या किए, ए प्लस डी जोड़े, फिर इसमें क्या किए, ये 10 था और यहाँ 6 जोड़ा, अब फिर 6 जोड़ा, 6 6 12, अब 12 4 16, यानी कि 2 बार जोड़ा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2D। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ए में डी जो है 0 बार जुटा, दूसरा पद में 1 बार, तीसरा पद में 2 बार, फिर चौथा पद में ए प्लस 3D, फिर ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। यानी एक फार्मूला होता है कि जब भी आपको कहे कि आपको nवां पद निकालने के लिए कि आपको 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, तो उतना करना नहीं है, सीधा फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको A5 निकालना था, तो A5 बराबर होता है a प्लस 5-1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 4D, जो हमने डायरेक्ट कर दिया। तो ये फॉर्मेट होता है एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, फिर 6D, यानी कि उससे एक कम होता है। अगर छठा पद है इसमें 5 से गुना कीजिए, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इसका अगला पद निकालिए। तो 22 में क्या किएंगे, डी जोड़ेंगे। तो 22 क्या A4 है, A4 में हम डी जोड़ देते हैं। तो A4 में अगर हम डी जोड़ दिए तो ये भी हो जाएगा 22 प्लस 6, 22 6 28। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। या आपको डायरेक्ट A5 दिया है, डायरेक्ट A5 निकालना है कि हमको 5वां पद क्या है, तो A का मान कितना 4 प्लस 4 गुना, क्योंकि A प्लस 5 A5 है तो इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो A का मान 4 प्लस 4 गुना 6, 6 के 24 4 28, दोनों तरफ से आ गया। आपको जैसे सहूलियत है वैसे बनाना है। फिर अगला पद कहता है A6 निकालना है। तो A6 बराबर क्या लिख सकते हैं, A6 बराबर A प्लस, ये 6 है तो हमको क्या करना है 5 से गुना करना है, जितना रहेगा उससे 1 कम गुना करना है। ये n था तो n से कम गुना करिए,
20 था तो 19 से गुना किए, 24 था तो 23 से गुना करेंगे, n है तो n में 1 घटाएंगे, n से कम गुना करेंगे, एक स्टेप पीछे जाना है, उतना करके किए सॉल्व। ठीक, a6 से a प्लस 5d, a का मान 4 और प्लस 5d 5 गुना 6, 6 पंचे 30, 4 34, यानी कि आपका 2 पद निकल गया। 22 के बाद आ गया 28, 28 के बाद आ गया 34। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, अगर आपको 22 नहीं दिया रहता, 16 नहीं दिया रहता, ये दोनों गायब है। ठीक, उसके बाद बोलता है कि आपको डायरेक्ट 5वां पद निकालिए, 6ठा पद निकालिए, या आप डायरेक्ट कहेगा 20वां पद निकालिए, तब कैसे निकालिएगा? तब ये वाला आपको काम नहीं करेगा कि A4 में D जोड़ दिए, तो आपको A4 दिया ही नहीं रहेगा, तो कैसे आप D जोड़ते? तो उसके लिए आपको 20वां पद कहेगा, तो उसके लिए यही वाला फॉर्मूला लगाना होगा कि 20वां पद बोल रहा है एक कम घटा के D से गुना करना है। 20वां पद बोल रहा है तो एक कम घटाएंगे, नहीं A प्लस 19D, A प्लस 19D। 24वां पद कहेगा A प्लस 23D, झटाक्सना निकल जाएगा। अब मान लीजिए A6 है, झटाक्सना निकाल लिए कि हमको, क्योंकि हमको पहला पद तो सब में पता रहता है, क्योंकि AP का नियम है, आपको पहला पद पता रहेगा, D पता रहेगा, बाकी आप जितने मन होगा AP उतने बना सकते हैं, जितना मन होगा AP उतने बना सकते हैं। लाइटों कट गया हो। ठीक है, तो A6 है, इस तरह करके आपको और बनाना है। इसमें 3 क्वेश्चन और है, आपको चेक कीजिए और बताइए कि कौन AP में है, कौन नहीं है। अगर जो AP में नहीं है उसको सीधे छोड़िए, AP में नहीं है, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस वो नहीं मिलेगा, सबका सेम नहीं मिलेगा कॉमन डिफरेंस, जिस वजह से वो AP में नहीं है। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम मिल जाएगा वो AP में है, उसका अगला पद निकालिए। ये फार्मूला पे ही याद रखिएगा, अगर जितना पद बोले उसे एक कम घटा के D से गुना कीजिए। A में जितना पद बोल रहा है, 10वां पद बोल रहा है, उसमें से एक घटा दीजिए 9, और A में 9 गुना D कर दीजिए, A प्लस 9D। नहीं तो फॉर्मूला याद रखिए, n के मान के जो दिया होगा, 5वां पद रहेगा तो 5 बैठाइए n के जगह पे, 6ठा पद रहेगा 6 बैठाइए, 10वां पद रहेगा तो n के जगह 10 बैठाइए, जैसे अच्छा लगता है। प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा जी। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कॉपी पर बनाओ, यही हिसाब को 4 बार बनाओ, पता चल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। हमरे बनाने से पहले जल्दी वीडियो पॉज कर, अब बनाओ जल्दी से, उसके बाद देखो कहाँ गलती हुआ। ठीक है, हम बना रहे हैं, थोड़ा सा पानी पीने दो, प्यास लग गया। विद्यार्थी उधरती है नहीं जी, अपने बकबक कर रहे हैं। मिटाते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा का देखिए, हाँ दूसरा है आपका 1 है, -1 है, -3 है और -5 है। ठीक है, आपको चेक करना है क्या यह AP में है या नहीं है, क्या यह AP में है या नहीं है, आपको चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है A बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक, इसको रहने दीजिए। ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। पहले चेक कीजिए कि ये AP में है कि नहीं। तो AP में रहने के लिए क्या कंडीशन बताएं, बोलो ना जी। AP में रहने के लिए क्या कंडीशन बताएं कि सब के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, है ना बताएं। उसके बीच का जितना भी पद है, 4 पद है ना इसमें, चारों पदों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस सेम, ये दोनों के बीच का डिफरेंस सेम, ये दोनों के बीच का डिफरेंस सेम। अगर तीनों का डिफरेंस सेम आ गया यानी ये AP में है। तो चलिए चेक करते हैं। A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, जो क्या होगा, D के सबका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। A2 का मान कितने, -1, माइनस A1 का मान कितने, 1 बराबर A3 का मान कितना, -3, उसके बाद माइनस A2 का मान -1, फटाक से ना ब्रैकेट में डालिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत लोग क्या करता है, इधर से उधर घटाता है, A1 में A2 घटाएगा। हमेशा अगले स्टेप से पिछला घटाना है। ठीक है, जब हम एक स्टेप आगे गए तो उसमें से ये घटाना, तब ना पता चलेगा कि हम इतना आगे गए थे। हाँ, तो अगला स्टेप से पिछला घटाना, ये नहीं कि A1 में A2 घटा देना, माइनस में आंसर आ जाएगा जी, वो तो कहीं का।
तब क्या करेंगे, A4 का मान कितना है जी -5, अब माइनस A3 का मान कितना है -3, जो क्या होगा D के बराबर होना चाहिए। तो -1 कितने हो गया -2। ये देखो भाई साहब, ये दोनों के दोनों गरीब है और गरीब हमेशा गरीबी के साथ सट्टा लगाता है। तो माइनस वाला गरीब है, तो दोनों गरीब जाए क्या जुट गया। तो गरीब है तो अमीरों जुटता है, गरीबों जुटता है। तो पता चलना चाहिए ना कि अमीर जुटा है गरीब जुटा है। तो माइनस वाला चिन्ह गरीब, ये है गरीब, और प्लस वाला अमीर, और दोनों आपस में जुट जाता है। माइनस माइनस जुटता है, दोनों जब भिड़ता है तो घट जाता है, क्योंकि अमीर को कभी गरीब से नहीं पटरी खाता है। तो जब दोनों एक साथ रहेगा तो घट जाएगा, और दोनों अलग अलग रहेगा तो सट जाएगा। माइनस का माइनस के साथ सट जाना, लेकिन चिन्ह माइनस हो जाता है, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि दोनों गरीब जुटा है। दोनों अमीर जुट जाता है, लेकिन पता चलना चाहिए ना कि अमीर जुटा है गरीब जुटा है। इसीलिए प्लस वाला प्लस जुट के प्लस आता है, माइनस माइनस जुट के माइनस आता है। यहाँ भी -1 और -1, यहाँ भी दोनों जोड़ हो गया, बहुत तो घटा देगा जी। माइनस है ना, माइनस दोनों जात देखो एक है, दोनों गरीब है साला, दोनों जुट गया, एक एक चिन्ह देंगे ना, गरीब वाला जुटा है, ये गरीब जुट गया। यहाँ पे भी माइनस गुना माइनस प्लस कर दें डायरेक्ट इसी जगह, तो माइनस गुना माइनस प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, ये हो गया गरीब महाराज और ये हो गया अमीर महाराज। तो देखिए दोनों जुट गया, एक अमीर है एक गरीब है, दोनों जुटेगा जी, दोनों मारे हो जाएगा। कैसे जुट जाएगा, मार हो गया तो क्या हो गया, घट गया। तो घट गया कितने होगा, 3 में 1 घट गया, 2 घट गया। अब बात करते हैं घट गया तब चिन्ह किसका लेंगे, जो ढेर जो है ताकतवर है। तो ताकतवर वाला देखो माइनस वाला है, वो कहता है हमारा चिन्ह होगा, तो हमारा चिन्ह, उसका चिन्ह डाल दो -2। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस कर दिए। आप गौर से देखो यहाँ भी चिन्ह अपोजिट है, एक अमीर पकड़ा गया गरीब पकड़ा गया, दोनों मार फटाफट हुआ और दोनों का हो गया घट गया, 5 में 3 गया 2 हो गया। लेकिन चिन्ह किसका देंगे, बोला हमें मोटका आदमी है, हमें पावरफुल है, हमारा चिन्ह होना चाहिए, हमारा जीत हुआ है। तो माइनस वाला का पावरफुल है ना, तो माइनस वाला है, इसलिए माइनस का जीत हो गया, माइनस लगा दिए। अब एक बात बताओ, ये डी जो है सबका बराबर है जी, कॉमन डिफरेंस सबका बराबर आया, बोलना बे, सबका बराबर आ गया, सबका बराबर आ गया। यानी इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन डिफरेंस फॉलो किया, सारे पदों का डिफरेंस कॉमन है, यानी कि ये एपी में है, ये एपी में है। जब एपी में है तो अगला 2 पद निकालिए। तो चौथा पद के बाद कौन सा पद आएगा, 5वां पद। चौथा पद के बाद कौन सा पद, 5वां पद। तो 5वां पद, तो A5 निकालना है आपको और A6 निकालना है। तो जब 5वां पद बोल रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। A में 4 से A में जोड़ देंगे 4 गुना D करके, यानी कि ये क्या हो जाएगा, A + 4D हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो यहाँ पे 4 यूज किए। और A6 है, इसको क्या करेंगे, A + 5D कर देंगे। ठीक, चलिए हमको निकालते हैं A5 बराबर A की जगह कितना लेंगे जी, 1 + 4 गुना -2, 4 दूना 8, -8 में 1 गया, -7। ठीक, -7। उसके बाद A6 निकालना, छठा पद निकालना था। छठा पद है तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, D में 5 से। D में मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 5 से, यानी कि A + 5D, 1 + 5 गुना -2, तो 5 दूनी 10 प्लस माइनस -10, 1 में -10 घट गया तो कितने हो जाएगा, -9 हो जाएगा, क्योंकि गरीब जो है ढेर पावरफुल है, तो उसका चिन्ह देना होगा -9। तो अगला पद क्या आ गया, -9 हो गया। आपको कहा जाए कि A 17वां पद निकालो, बीच में A6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17वां पद होगा ना कहीं जी, आपको डायरेक्ट बोल देगा A 17वां पद निकालने के लिए। A 17वां पद निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, तो देखिए गौर से देखिए, A तो A होता है प्लस, इस जगह D से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इस जगह क्या लिखेंगे, 17 है तो यहाँ पे 16D करेंगे। A का मान कितना, 1 और प्लस 16 गुना -2, यानी कि 16 दूनी 32, -32 में 1 गया, -31। डायरेक्ट आ गया कि 17वां पद में जो है वो पदों क्या, 17वां पद में कौन सा नंबर है, -31 है। ठीक है, हाँ दिख रहा है, समझ में आ गया। अब 2 ठोर है, जल्दी बनाओ, मिटाए हो, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ चकाचक दिख रहा है। लाइट कट गया हो, गर्मी लग रहा है।
अपने करम की करादाई। चलिए अब देखते हैं अगला। ओहो 2 ठो उदाहरण था जी। चलो जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। डेली 2 वीडियो आएगा मैथ का, 9th का भी नहीं आएगा, 9th वाला कभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी 10वां का जरूरी है। चलो तीसरा नंबर देखो जल्दी से जी। -2 है, फिर 2 है, फिर -2 है, फिर 2 है, फिर -2 है, इस तरह डॉट 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 है। जल्दी से चेक करके बताओ तो इसका पहला पद कितना है? ये कितना है जी? -2 है, यानी ये A1 हो गया पहला पद, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। सबसे पहले उसको जो है फॉर्मेट में सजा दीजिएगा, A1 A2 A3 A4 A5 सजा दीजिएगा, पहला काम। अब हमको क्या करना है? हमको चेक करना कि ये AP में है कि नहीं। हमको चेक करना है कि यह AP में है या नहीं। तब क्या करेंगे? हमको चेक करना है तो सबका बीच का डिफरेंस चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, यानी A2 माइनस A1 बराबर, फिर A3 माइनस A2 बराबर, कैमरा नहीं गिर जाए मेरा, हवा चल रहा है जी, A3 माइनस A2, उसके बाद बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4। ठीक, 12:06। चलो ठीक है, जो क्या होगा D के बराबर होगा। 3 बजे विद्यार्थी लोग आ जाएगा जी, 3 घंटा टाइम है, फटाफट रिकॉर्ड करेंगे 2-3 वीडियो। टाइम ही नहीं मिलता है जी, दोपहर में सूत जाते हैं। आज कटा होश में है तो वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो इतना नींद आता है दोपहर में मत पूछ। चलो देखो, अभी इतने सुंदर हवा आ रहा है, अभी खाली में नीचे रहते तो सुतल रहते। A2 का मान कितना है जी? 2 माइनस A1 का मान कितना? माइनस में फटाक से ब्रैकेट डालना है, -2 बराबर A3 का मान कितना? -2। A2 का मान कितना? माइनस तो फॉर्मूला का, A2 का मान 2 है बराबर A4 का मान कितना? 2 है, माइनस A3 का मान कितना? -2 बराबर A5 का मान कितना? -2 और A4 का मान कितना? -2, जो क्या है D के बराबर होना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी +2 और ये +2, 2 2 4, दोनों अमीर का अमीर जुट गया। ये भी -2 दोनों जुटेगा, लेकिन ये दोनों गरीब जुटेगा, तो गरीब का चिन्ह देंगे ना, 2 2 4। फिर यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस, +2 यानी ये +4, प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है, बराबर -2 और गुना, सॉरी -2 और -2 दोनों का गरीब है, साला दोनों गरीब जुट गया, -4 हो गया, अर्थात यहाँ D। तो एक बात बताइए, क्या 4 -4 बराबर है आपस में? 4 और -4 बराबर है? नहीं है, यानी ये 4 बराबर है, ये बराबर है, लेकिन चारों आपस में नहीं बराबर है, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस फॉलो नहीं किया। अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि AP में नहीं है, ये AP में नहीं है, सीधा दीजिए। यह सीरीज जो है आपका AP में नहीं है, AP में नहीं है, हो गया। ज़्यादा तामझाम नहीं करना, जब AP में है ये नहीं तो अगला पद हम कहाँ से निकालेंगे? ठीक, अगला बना है, 33 मिनट का वीडियो बन गया। चलो चलो जल्दी, चौथा नंबर देखो। बाकी देख भाई, अकेले वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना तो विद्यार्थी है ना कोई है, अकेले बकबक कर रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। तो वीडियो को लाइक कर, अच्छा लगा तो फिर दोस्तों के बीच शेयर कर, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, और क्या। चलो देखो चौथा नंबर, अपने से बनाना, ठीक है, पहले अपने से बनाना, कॉपी में नहीं बनेगा तो फिर देखना कि हमें कैसे क्या कर रहे हैं। चौथा है 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 2 है, 2 है, फिर 3 है, 3 है, 3 है, और उसके बाद आगे डॉट 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 है। अब आपको चेक करना कि AP में है कि नहीं, आगे चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया। सबसे पहले फॉर्मेट में ज़रूर सजा लीजिएगा, आपको दिक्कत बहुत कम होगा। A3 है, ये A4 है, A4 है, ये A5 है, फिर ये A6 है, ये A7 है, ये A8 है, ये A9 है। ठीक, टोटल 9 पद है, और 9 का चेक करना है कि सब जो है कॉमन डिफरेंस सबका सेम है कि नहीं, सब के बीच का जो अंतर है वो सब सेम है कि नहीं। चलिए देखते हैं।
आपका A1 यानी कि पहला पद आपका पता चल गया कि 1 है। ठीक, आप ऐसो भी देख सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद तीनों एक बराबर है, जो ऐसो भी दिखने से पता चलेगा कि AP में नहीं है, क्योंकि कभी पहला पद दूसरा पद बराबर हो सकता है। यानी यहाँ पे देखिए बीच का डिफरेंस 0 है, यहाँ भी 0 है, फिर 1 हो गया, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 3 में 2 गया 1, फिर 1 है, फिर 0 है, मतलब 0 1 0 1 ऐसे फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसको AP में नहीं कह सकते, लेकिन प्रूव करते हैं। क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4 बराबर A6 माइनस A5 बराबर A7 माइनस A6 बराबर A8 माइनस A7 बराबर A9 माइनस A8 बराबर, सबका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। D सबका बराबर होना चाहिए। तो मान बैठाते हैं, 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर A4 का मान 2 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 2 बराबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A6 और माइनस A5। ठीक है, 2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक, बराबर अब क्या लेंगे? 3 माइनस 2, उसके बाद 3 माइनस 3, उसके बाद 3 माइनस 3 बराबर D। ठीक, थोड़ा बैठने दीजिए। हो गेट लग गया। गेट लग गया था, अनार हो गया था। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक, ये कितना है? 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 बराबर 1 माइनस 1 0, 2 में गया 1, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, 3 में 2 गया 1, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0 बराबर D। क्या D सबका बराबर है? ये देखिए 0 0 है, फिर 1 आ गया, फिर 0 0, फिर 1 आ गया, फिर 0 0, फिर 1 आ गया। क्या फिक्स जो है कॉमन डिफरेंस सबका सेम है किसी भी पद का? कभी 0 फॉलो करता है, कभी 1 करता है, कभी 0 कभी 1। अर्थात ये क्या है? यह सीरीज आपका जो है, आपका ये जो सीरीज है श्रेणी आपका AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपका NCERT का एक्सरसाइज उठाना है और उसको चेक करना है कि आपका कौन कौन हिसाब बन रहा है। बनाने का कोशिश कीजिएगा, बाकी अगली वीडियो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आएगा। ठीक, आप बाकी देख भाई अकेले बकबक कर रहे हैं, वीडियो लाइक कर, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो। कहा जाता है यार, तुरंत एक लाइक बटन दबाना है, हमारा हुलस हो जाएगा कि नहीं हमारा मेहनत सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।